अस्सलाम वालेकुम। आज हम 25 एमसीक्यूज करेंगे। इनमें एक एमसीक्यू है और उससे मुतल्लिका 2 से 3 और सवाल हैं जो पास्ट पेपर से लिए गए हैं, जो मतलब एफपीएससी और पीपीएससी और पीएमएस के डिफरेंट पेपर्स में सवाल आए हुए हैं। इन्हीं टॉपिक में से वो इम्पोर्टेंट सवाल भी यहाँ पर उनसे मुतल्लिका नीचे मेंशन कर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी। तो इसका सवाल सबसे पहले तो ये आता है कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कौन सी है। वो है जनाब पाक अरब ऑयल रिफाइनरी। तो फिर इसकी एब्रीवेशन आ जाती है, इसकी एब्रीवेशन पूछी जाती है कि पाक अरब ऑयल रिफाइनरी की जो एब्रीवेशन है वो क्या है, वो है पार्को। तो पार्को की यानी कि पी से पाक, ए से अरब, आर से रिफाइनरी, सी ओ से कॉपरेशन बनता है। नेक्स्ट इसके लिए एक और सवाल आता है जो वो ये है कि ये जो एग्रीमेंट है ये किन दो कंट्रीज के दरमियान है। ये जो पाक अरब पार्को का जो एग्रीमेंट है ये है जनाब पाकिस्तान, हमें तो लग रहा है जैसे अरब, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, और नहीं, ये पाकिस्तान और अबू जहबी के दरमियान है। और ये एग्रीमेंट 1974 में हुआ था। तो इस तरह एक एमसीक्यू मुतल्लिक आपके 3 सवाल और हो गया। एक तो पार्को, इसकी एब्रीवेशन है, और एक ये पाकिस्तान और अबू जहबी के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था? ये 1974 में हुआ था। अगला सवाल, टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान। ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक एमसीबी को कहा जाता है, लेकिन अब जो मौजूदा जो इस वक्त टॉलेस्ट बिल्डिंग है पाकिस्तान की, वो बहरिया आइकन टावर है, जिसकी 62 स्टोरीज है। ये क्लिफ्टन कराची में है। इसकी जो हाइट है ना वो 300 मीटर या फिर 980 फुट बनती है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग है ना वो बहरिया आइकन टावर है। नेक्स्ट हमारे पास ओल्डेस्ट फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जनाब जूनीपुर का फॉरेस्ट है, ज़ियारत में वाक़ है। ये पाकिस्तान का ओल्डेस्ट फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गेस्ट मोटरवे इन पाकिस्तान। मोटरवे वाले से चंद एक सवाल हर दफा मतलब अक्सर पेपर्स में आते रहते हैं। एक तो ये कि लॉन्गेस्ट मोटरवे पाकिस्तान कौन सा है, वो है जनाब M8, जिसकी लेंथ बनती है 892 किलोमीटर, कनेक्टिंग सखर और लाड़काना। ये सखर लाड़काना टू गवादर जाता है। तो ये इस तरह सखर से गवादर तक एक हमारा रूट है जो M8 के नाम से। इसकी लेंथ भी पूछी जाती है। एक पहले दफा तो ये पूछा था कि इसके कौन सा है, वो M8 है, उसकी लेंथ कितनी है, 892 किलोमीटर है, कहाँ से कहाँ तक है, सक्खर टू गवादर तक है। नेक्स्ट, फर्स्ट मोटरवे पाकिस्तान। तो मोटरवे से मुतल्लिक़ एक और सवाल भी आता है कि पाकिस्तान का फर्स्ट मोटरवे कौन सा है, वो है जनाब M2 मोटरवे, जिसकी जो लेंथ है ना 375 किलोमीटर है। और ये लाहौर टू इस्लामाबाद है। इसकी लेंथ भी पूछी जाती है, इसका नाम भी पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है ये किन दो सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है, तो लाहौर और इस्लामाबाद को। बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम पाकिस्तान। पाकिस्तान का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? वो है जनाब नेशनल हॉकी स्टेडियम, लाहौर के अंदर है। इसकी जो गुंजाइश है वहां पर नाजरीन की वो है 45,000। इसी तरह हम इसी से मुतल्लिक़ क्रिकेट का स्टेडियम भी कर लेते हैं। तो वो पहले था नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो था ना वो हम कहते थे कदाफी जो स्टेडियम है उसे कहते थे लार्जेस्ट कैपेसिटी के लिहाज से। लेकिन अब जो है ना वो नेशनल स्टेडियम कराची, वो लार्जेस्ट स्टेडियम में पाकिस्तान के, उसकी कैपेसिटी 34,000 है। और जो लाहौर का स्टेडियम कदाफी उसकी 27,000 उसकी बनती है, और इसकी 34,000 है। बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो बिगेस्ट इंडस्ट्री है उसका नाम क्या हुआ? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इससे मुतल्लिक़ जो मटेरियल है ना ये हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और 60% एक्सपोर्ट अर्निंग सोर्स पाकिस्तान का कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही है। बिगेस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट। तो पाकिस्तान का बिगेस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट कौन सा है? जब पाकिस्तान की स्टील मिल। ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल, कब फाउंड हुई, कब बनाई गई? 2 जुलाई 1973 में। बाज दफा सिर्फ इसकी डेट दी है 1973, यानी कि ईयर पूछा जाता है, और बाज दफा बाकायदा महीना और उसके साथ उसकी डेट भी एग्जैक्टली पूछ ली जाती है, यानी 2 जुलाई 1973 में। नेक्स्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? कराची में। और अगला सवाल इसके हवाले से, फाउंडेड विद द हेल्प ऑफ, यानी पाकिस्तान ने, ये तो मतलब सारे फेमस क्वेश्चन है जिन लोगों ने जो पढ़ते रहते हैं पास पेपर या पेपर देते रहते हैं उन्हें अंदाजा ही है कि ये जो क्वेश्चन है फाउंडेड विद द हेल्प ऑफ, मतलब ये किसकी हेल्प से बनाएगी? रशिया की हेल्प से बनाएगी। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन पाकिस्तान। तो रेलवे टनल जो पाकिस्तान की है ना वो है खोजक टनल, जो जिसकी लेंथ भी पूछी जाती है कि कई दफा इसकी लेंथ आई हुई है, 3.91 किलोमीटर है। और 2.43 इसकी माइल में बनती है, मील्स में बनती है, यानी 2.43 मील है, 3.91 किलोमीटर है। लॉन्गेस्ट टनल ऑफ साउथ एशिया, और ये साउथ एशिया की भी लंबी तीन जो रेलवे टनल कहलाती है। लॉन्गेस्ट टनल, वो तो थी रेलवे टनल, अब दूसरी है
जो जमीन के अंदर टनल बनाएगी, वो है जनाब लवारी टनल है, जिसकी लेंथ देखें तो वो है 10.4 किलोमीटर से 6.5 मील बनती है, यानी 10.4 किलोमीटर से 6.5 माइल्स बनती है। और ये दीर एंड चित्राल के दरमियान है, ये भी पूछा जाता है ये इसका किन दो शहरों के दरमियान है, तो वो दीर और चित्राल को आपस में कनेक्ट करती है, और ये खैबर पख्तूनख्वा में है, यानी कि केपीके में है। प्रोविंस विच हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, किस प्रोविंस की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ये तो एक सवाल बलोचिस्तान की। दूसरा सवाल, इसकी लेंथ कितनी है, पाकिस्तान की कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है, 1046 किलोमीटर है। तीसरा सवाल, इस जो कोस्ट लाइन है ना, ये वैसे दो सूबों में आती है, बलोचिस्तान में आती है, सिंध में भी आती है, तो इसका जो लार्ज एरिया है ये किस सूबे में पाया जाता है, तो इसका लार्ज एरिया वो बलोचिस्तान के अंदर है। और फिर एक और सवाल इसके हवाले से कि जो बलोचिस्तान के अंदर लार्ज एरिया उसकी लेंथ कितनी है, वो है 800 किलोमीटर। वैसे यहाँ पर इसकी लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंसेस आते हैं, बाद जगह पर इसकी 990 या 991 किलोमीटर लिखी होती है, उसमें से 270 आ जाती है उसके पास सिंध के पास, बाकी जो बचती है वो आ जाएगी उसके बलोचिस्तान के पास। लेकिन जो पीपीएससी पेपर्स में सवाल आता रहता है ना, उसमें 1046 किलोमीटर ही जो है ना, उसमें परफेक्ट एग्जैक्ट मानी जाती है कि 1046 किलोमीटर है, उसमें से 800 बलूचिस्तान के पास, और बाकी जो है ना 246 वो उसके पास है, सिंध के पास है। और इसी के वाले से कॉस्ट लाइन वाले से एक और सवाल आता है, वो है जनाब कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, ये क्या होती है, ये देखिए आप ये देख रहे हैं, एक कॉस्ट लाइन देख रहे हैं, तो समंदर के किनारे से जो आगे की तरफ एक एरिया होता है जहां पर फिशरीज के वाले से, फिशरी पॉइंट के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके अंदर ऑयल्स और मिनरल्स के जो जखायर भी अवेल होते हैं, तो और वो एरिया जिसमें पोर्ट्स वगैरह भी मतलब स्टे करती हैं, वो एरिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। उसके अंदर उसकी मेजरमेंट होती है, हर कंट्रीज की डिफरेंट होती है, उसके मतलब साइज में डिफरेंट होता है, तो वैसे भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ का साइज भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को जो उसका साइज मिला वो 350 नॉटिकल माइल्स है, यानी कि अगर हम किलोमीटर में गए तो 650 किलोमीटर बनती है। और ये सवाल भी मतलब पीएमएस के पेपर से कई दफा आया हुआ है। चलिए आज हम यहाँ तक करेंगे, आप इनको अच्छी तरह से